जामिया में सवाल पूछा जा रहा है बच्चों से कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर जो प्रताड़ना हो रही है, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए उदाहरण के समेत। और कल को यही बच्चे जिनको ये पढ़ाया जा रहा है, यही बच्चे निकलकर सीए के खिलाफ आंदोलन करेंगे, दंगे फैलाएंगे, यही बच्चे निकलकर नारे लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। 25 सितंबर 2025 प्रियंका सोनिया गांधी एक लंबा चौड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में आर्टिकल लिखती हैं, लंबा चौड़ा आर्टिकल। हर कांग्रेसी उसको ट्वीट करता है कि देखिए सोनिया मां आ गई और वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए आंसू बहा रही हैं। फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करने के लिए आपके हाथों में दर्द नहीं होता। आप 1 2 3 4 5 6 15 20 25 ट्वीट करते हैं और आप हिंदुओं के लिए एक ट्वीट कर देते हैं, उसका एहसास जताते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करने के बाद आपके हाथों में दर्द कर जाता है कि विदेश के मामले में एक क्षेत्रीय गाजा सुनिए, गाजा आपके गाजीपुर में है क्या? गाजा आपके गाजीपुर में, आपके नेताओं के बयान सुनो गाजा को लेकर, वो आपके गाजीपुर में है, आपके फुफेरे चाचा के गांव पड़ता है वो, या आपका ननिहाल है गाजा। क्या बात है सर? कभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे घुसपैठियों के बाप का हिंदुस्तान है क्या? उनको क्यों बसा के घूम रहे हो? उनको काख में दबा के क्यों घूम रहे हो? उनको क्यों बोल रहे हो? रोहिंग्या क्यों बोल रहे हो? उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? जय श्री राम दोस्तों, आज हम डिबेट का अंदर देखने वाले हैं कैसे अशोक श्रीवास्तव जी ने कैसे कांग्रेस नेता और टीएमसी नेता को अच्छी तरीके से धो डालते हैं। क्योंकि आज डिबेट का अंदर ये हो रही कि बांग्लादेश के अंदर जो दिव्य चंद्र दास को मारा गया और उसके बाद एक भी जो नेता के मुंह से जबान नहीं निकाल रही है, लेकिन वही चीज़ अगर आप देख पाओगे उनके जो जितने भी सारे नेता है फिलिस्तीन के लिए दया है, भावना है, तमाम सारी चीज़ है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कैसे टीवी एंकर ने इन सब गद्दार नेता को अच्छी तरीके से धोते, मतलब अच्छी तरीके से धोते। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुए, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहा है। एक चीज देश के लोगों को दिखाना भी चाहता हूं और मेरा इस सरकार से सवाल भी है, आपसे भी सवाल है। सर, सरकार आपकी है, सिस्टम अभी भी आपका नहीं है। सिस्टम अभी भी दिग्विजय सिंह का है, सिस्टम अभी भी राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी वाड्रा का है। आपकी सरकार होगी, सिस्टम आपका नहीं है। मैं ये आपको पर्चा दिखा रहा हूं, ये पर्चा जानते क्या है? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो दिग्विजय सिंह कल कह रहे थे, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाया जा रहा है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का ये पर्चा मेरे पास है, ये एग्जामिनेशन में दिया गया और इसका सवाल पढ़ दूं तो आप सब लोग चौंक जाएंगे, देश शर्मिंदा होगा। यहीं से बांग्लादेश बनाने की शुरुआत हो रही है सर। ये जो कागज, ये जो पर्चा है, ये सोशल वर्क सेमेस्टर का है, एग्जामिनेशन 2025। और इसमें सवाल क्या दे रखा है? इसमें सवाल दिया है, डिस्कस द एट्रोसिटी अगेंस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज इंडिया, गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। यह जामिया में सवाल पूछा जा रहा है बच्चों से कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर जो प्रताड़ना हो रही है, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए उदाहरण के समेत। और कल को यही बच्चे जिनको ये पढ़ाया जा रहा है, यही बच्चे निकलकर सीए के खिलाफ आंदोलन करेंगे, दंगे फैलाएंगे, यही बच्चे निकलकर नारे लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। और यही बच्चे जो है सड़कों पर निकलकर कहेंगे एक आतंकवादी के लिए नारे लगाते हुए कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। धनंजय गिरि जी, आपकी सरकार होगी सर, सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो इस देश में इस तरह के दीमक जो है पल रहे हैं, जामिया यूनिवर्सिटी है। अशोक जी, ये बात से मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, पूरी तरह से सहमत हूं कि सिस्टम में ऐसे घुन, ऐसे दीमक लगे हुए हैं। उससे भी बड़े कहनी एक बात हमें इस मुल्क के पहरेदारों से संभल के रहना, घर के भीतर छुपे हुए गद्दारों से, जो कबर फायर देता है इनको सेकुलर बात बंद करके। देखिए जी, 30 सेकंड आपके, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, बोलिए। धन्यवाद अशोक जी, ये लीजिए, ये प्रूफ मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आपके दर्शक देख सकते हैं। 16 दिसंबर 2024 1:38 PM इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। प्रियंका गांधी ने सरकार को बोला कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस पर अपनी आवाज उठाइए, चुप मत बैठे रहिए। 4 PM का आर्टिकल है इंडिया टुडे का 16 दिसंबर 2024, जिस दिन प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन वाला बैग कैरी करा। बिल्कुल सेम डे पे स्टेटमेंट दी गई और अगले दिन बांग्लादेश का बैग उन्होंने कैरी करा। अपने चाल में फंस गए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा हो या कोई भी हो, जो ठीक है, ये बैग लेके फिलिस्तीन का जा रहे हैं और आवाज हिंदुओं की उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बताता हूं, सुनिए पूरा घटनाक्रम, एक मिनट
पूरा घटनाक्रम मैं बताता हूं और संसद को कवर करने वाले रिपोर्टर से पूछिएगा। जिस दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेकर गई, लोगों ने उनसे सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि हां, सरकार को बांग्लादेश के मामले में आवाज उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन के लिए बैग लेकर गई थी, तब उन्होंने बयान दिया। और उसके 2 या 1 दिन बाद वो उसके बाद हिंदुओं का बैग लेकर पहुंची। ये उसी दिन की, हाँ, तो फोटो कहां से आ गई? फोटो कहां से आ गई? 16 तारीख को, 16 तारीख का उनका बयान था। निखिल जैन इतना भी मत, निखिल जैन इतना भी, अब रुकिए, रोक दीजिए, अब रोकिए। अब ये मुझे, अब ये दर्शकों को कंफ्यूज, अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, मैं इनको बता रहा हूं क्या हुआ, बंद कीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में पहुंची थी और फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाने पहुंची थी, और तब उनसे सवाल पूछा गया कि आप फिलिस्तीन के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, तब उन्होंने कहा सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं तो एक ही खबर में फिलिस्तीन का बैग और हिंदुओं की खबर ना होती। बैग फिलिस्तीन का है, बयान हिंदुओं का है, क्योंकि वो रिएक्शन है। और मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसी दिन हिंदुओं का बैग क्यों नहीं था? क्योंकि उस दिन तो फिलिस्तीन का बैग था। और निखिल जैन, आप सुनिए, निखिल जैन ने मुझे बहुत पर्चे दिखा, मैं दिखा रहा हूं। निखिल जैन सुनिए, सुनिए निखिल जैन, सुनने की आदत डालिए। मुझे बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव था फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में था कि नहीं था? सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव था। सोनिया गांधी का ये आर्टिकल है, आर्टिकल क्या कहता है? सोनिया गांधी का आर्टिकल कहता है इंडिया म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विद फिलिस्तीन 25 सितंबर 2025। प्रियंका सोनिया गांधी एक लंबा चौड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में आर्टिकल लिखती हैं, लंबा चौड़ा आर्टिकल। हर कांग्रेसी उसको ट्वीट करता है कि देखिए सोनिया मां आ गई और वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए आंसू बहा रही हैं। लंबा चौड़ा आर्टिकल। और आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करी निखिल जैन, अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का बिल्कुल एक ट्वीट है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक ट्वीट है हिंदुओं के लिए, फिलिस्तीन के लिए कितने ट्वीट हैं गिनना शुरू करूं? मैं गिनना शुरू करूं, अभी गिनूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं। ये जो निखिल जैन ने कहा कि ट्वीट है हिंदुओं के लिए, वो ट्वीट हिंदी में है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, पूरा खेल इसी में आपको समझ आ जाएगा। हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट है। क्यों हिंदी में ट्वीट है? क्योंकि आपको इंटरनेशनली अपने आप को नहीं दिखाना कि आप हिंदुओं के साथ खड़े हो, आपको भारत के जो कांग्रेस के साथ जो हिंदू जुटे हैं ना, उनको दिखाना कि देखो भी हम तुम्हारी भी बात करते हैं। लेकिन फिलिस्तीन पर जितने उनके ट्वीट हैं, 13 ट्वीट, एक एक ट्वीट अंग्रेजी में है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा एक ट्वीट अंग्रेजी में कर देती हिंदुओं के लिए तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनता, लेकिन नहीं, हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट करना है क्योंकि भारत की ऑडियंस है ना, उसको बेवकूफ बनाना है, लेकिन अंग्रेजी में ट्वीट ताकि इंटरनेशनल खबर पड़े। तो फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करने के लिए आपके हाथों में दर्द नहीं होता, आप 1 2 3 4 5 6 15 20 25 ट्वीट करते हैं और आप हिंदुओं के लिए एक ट्वीट कर देते हैं, उसका एहसास जताते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करने के बाद आपके हाथों में दर्द कर जाता है कि आप दूसरा ट्वीट नहीं कर सकते। ये इस हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये इस देश के हिंदुओं को देखना चाहिए। कौन कर रहा है ये और क्यों कर रहा है ये? तू समझा? हाँ। आज एक बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव आए, विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव आए, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो विपक्ष ये निंदा प्रस्ताव लाए। तो क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके लेकर एक निंदा प्रस्ताव आप लाएंगे? बीजेपी सपोर्ट करेगी। अशोक जी चूंकि मैंने इसके पहले ही कह दिया कि विदेश के मामले में एक क्षेत्रीय दल यादव जी, एक का मिनट, कोई मतलब अशोक नहीं यादव जी, होता। गाजा सुनिए, गाजा आपके गाजीपुर में है क्या? गाजा आपके गाजीपुर में, आपके नेताओं के बयान सुनो गाजा को लेकर, वो आपके गाजीपुर में है, आपके फुफेरे चाचा के गांव पड़ता है वो, या आपका ननिहाल है गाजा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। गाजा पे आपके नेताओं के बयान, तब आप नहीं कहते कि विदेश का मामला है, तब आप नहीं कहते विदेश का मामला है। चीन पर आप लोग छाती पीटते, तब आप नहीं कहते विदेश का मामला है। हर मामले मैंने आपसे एक मिनट, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा अशोक यादव, एक मिनट, मैंने आपसे सीधा सवाल ना, सीधे सवाल का सीधा जवाब, क्या आप निंदा प्रस्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, क्या आप निंदा प्रस्ताव लाएंगे? मेरा सीधा सवाल का। देखिए अशोक जी, निंदा प्रस्ताव समाजवादी पार्टी लाना चाहती है, और लाना चाहती है तो कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? मोहम्मद यूनुस रोक रहा है आपको? मोहम्मद यूनुस रोक रहा है, साजिद रशीदी रोक रहा है, या आपके अब्दुल्ला साहब रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? लाइए अशोक यादव, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अब रुकिए, मैं साध्वी प्रज्ञा के पास जा रहा हूं, एक मिनट, अपने डिबेट में, एक मिनट रुकिए, मैं अपने डिबेट में ये वादा करके जा रहा हूं
अशोक यादव सुने और समाजवादी पार्टी सुने और पूरा देश सुने। मैं अपने डिबेट में वादा करके जा रहा हूं, ये जो आज अभी अशोक यादव जी ने कहा ना कि हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं ये निंदा प्रस्ताव लाएं। मैं इसी 2 टूक में इनको बुलाकर इनका अभिनंदन, और मैं सब देश पूरे देश की ओर से, क्योंकि इनका आवाज रोकी, ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है अशोक यादव जो कह रहे हैं ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कोई निंदा प्रस्ताव नहीं लाएगी। जो अशोक यादव कह रहे हैं लाना चाहते हैं, इस हफ्ते में इसका फैसला हो जाएगा, और अगर लाएंगे तो मैं इसी 2 टूक में बुलाकर उनका अभिनंदन करूंगा, जो ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहला बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए 7 साल उम्र की एक लड़की आयशा अख्तर, उसको भी बीएनपी लीडर के हाउस में वो उसको भी जला दिया गया। वो कोई हिंदू नहीं थे। और 2024 जुलाई के बाद जितने सारे लोग मारा गया, 26 स्टूडेंट्स जो मारा गया, वो सब मुसलमान ही थे। आप बोल रहे हैं दीपू दास को जला दिया गया, वो हिंदू है, यह बात सही है, लेकिन आयशा अख्तर मुसलमान होते हुए भी 7 साल की बच्ची को भी जला दिया गया, ये भी बोलना चाहिए आपको। अच्छा, एक बात कहिए, हिंदू सम्राट बोल के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू वीर नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या कर रहे हैं? छुप गए, कहां पर है? 1971 इंदिरा गांधी दिखा दिया था क्या है, भारत का ताकत दिखा दिए थे। अभी हिंदू लोग मार रहे हैं, आप बोल रहे हैं हिंदू लोगों के लिए इतने सारे हिंदू वीर जय श्री राम बोलते हैं, ये सब कर रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? एक भी भाषण, आप तो राहुल गांधी के खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ इतना बोल रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कोई स्टेटमेंट आया? वो तो हिंदू है, हिंदू के स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो आप हिंदू मुसलमान करते रहिए और बताते रहिए कि हिंदू को मारा गया। भास्कर सिन्हा रॉय, मैं देश को यही दिखाना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे मालूम था हिंदुओं की मौत पर आप लोग बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। और आप सुनिए, मैं पूछा, आप सुनिए, आपको मैंने बिना रोके टोके बोलने दिया। अब मेरे सच से भाग नहीं सकते आप। सच बोलूंगा, भाग नहीं सकते आप, मैं आपको भागने दूंगा। और सुनिए, एक बात सुनिए, भास्कर सिन्हा राय सुनिए, सच्चाई सुनिए की आदत डालिए। इस देश का मीडिया सवाल पूछेगा, अशोक श्रीवास्तव के शो में आएंगे तो अशोक श्रीवास्तव सच बोलेगा। अगर हिम्मत ना हो तो भाग जाइएगा, हिम्मत ना हो तो भाग जाइएगा, और अगर हिम्मत हो तो सवालों का सामना कीजिएगा। मुझे ये बताइए, भास्कर सिन्हा राय जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ममता दीदी कहां है जो मां माटी मानुष की बात करती है? जिन मुस्लिम बच्चों का इन्होंने जिक्र किया कि उनको बांग्लादेश में मार दिया, उसके लिए ममता दीदी को आवाज सुनी आपने क्या? अरे वो तो बंगाल की मां माटी मानुष करती हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि वो घुसपैठिया नहीं थी। ममता दीदी आवाज उठाएंगे घुसपैठियों के लिए। और भास्कर सिन्हा राय, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताता हूं। Who wants to live in India? भारत में कौन रहना चाहता है? महुआ मोइत्रा, भारत में कौन रहना चाहता है? बांग्लादेश हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, हेल्थ पैरामीटर्स देन अस। भारत में कौन रहना चाहता है भाई? बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पैरामीटर, उनका हेल्थ इंडेक्स, सब कुछ हमसे अच्छा है। भारत में कोई नहीं रहना चाहता। बांग्लादेश सपनों की नगरी है। महुआ मोइत्रा, टीएमसी की सांसद। और एक और जल्दी से दिखा देता हूं, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे भाई जैसे, टीएमसी नेता कृष्ण दास का बयान, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे भाई जैसे। अरे भाइयों का देश है वहां, तो भाई जाओ भाई भाइयों के देश में। मैं भास्कर सिन्हा राय जी का समर्थन करता हूं, बांग्लादेश का कुछ किया जाना चाहिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन इसके ये बात भास्कर सिन्हा रॉय ने नहीं बोली, लेकिन मैं कह रहा हूं बांग्लादेश का भी इलाज होना चाहिए और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का भी इलाज होना चाहिए। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्यों का जब इलाज शुरू होता है, तो भास्कर सिन्हा रॉय के नेता क्या बोलते हैं? ये नेता कौन है? ये नेता है, इनका नाम है अब्दुल रहीम बख्शी। इन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए कुछ बोला तो मुंह में तेजाब डाल दूंगा। वाह, क्या बांग्लादेश का, बांग्लादेशियों का इलाज कर रहे हैं। मुंह में तेजाब डाल दूंगा अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए कुछ बोला तो, जबान काट दूंगा, तेजाब डाल दूंगा। और उसके बाद कहते हैं बांग्लादेश का कुछ। अरे बांग्लादेश का कुछ होना है तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का कुछ होना है। बोलिए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप लोग हिंदुस्तान हिंदुओं का है, उसके बाप का जिसने किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये बात ठीक कही आपने। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये देश किसके बाप का है? मैं अगर उस पर आ गया तो मुश्किल हो जाएगी आपको। शेर मत सुनाइए, सुनिए, जिसे पीटे शेर मत सुनाइए। इस देश की मिट्टी के लिए किसने खून बहाया मुझे पता है। जिसे पीटे शेर मत सुनाइए। ये देश जो है ना रोहिंग्या कर रही है। आप लोगों का बच चलेगा तो आप लोग यहाँ घुसपैठिए रोहिंग्या का भी खून यहाँ पर कहेंगे। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, बिल्कुल
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये किसी घुसपैठियों के बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है, और घुसपैठियों के पक्ष में ये इन मोहतरमा के बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। जो मोहतरमा कहती है कि बांग्लादेश इज बेटर कंट्री, उनके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। ये हिम्मत हो तो उनको जाके बता दीजिएगा। आगे स्वाद किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। घिसे पीटे शेर मत सुनाया करिए, कुछ नई बात लेकर आया करिए। साध्वी प्रज्ञा भारती समर्थक है आप, गाजा के लिए इतने सारे बात। अरे घुसपैठियों के बाप का हिंदुस्तान है क्या? उनको क्यों बसा के घूम रहे हो? उनको काख में दबा के क्यों घूम रहे हो? उनको क्यों पाल रहे हो? रोहिंग्या क्यों पाल रहे हो? उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? उन्होंने खून बहाया क्या? क्या एक ने भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक शब्द बोला? नहीं बोला। इन्होंने एक बार भी बोला कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए? नहीं बोला। इन्होंने एक बार भी बोला दीपू चंद्र दास को न्याय मिलना चाहिए? नहीं बोला। ये इन लोगों की हिपोक्रेसी है। और बात हिंदुओं की कर रहे हैं। अशोक यादव जी तो उस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने हिंदुओं को लेकर क्या क्या नहीं कहा। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। भास्कर सिन्हा रॉय, उनकी नेता, तो जय श्री राम बोल दो तो कहती हैं कि मैं खाल नुचवा दूंगी। आज कह रहे हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अरे अपनी नेता से बोलिए। जय श्री राम बोलने पे खाल खिंचवाने की बात करते हैं। और कांग्रेस के निखिल जैन बैठे हैं। निखिल जैन को यह नहीं पता, जिसने कहा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थल पर, वो कांग्रेस का नेता था जिसने कहा कि वहां पर शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना देना चाहिए। ऐसे लोगों से हिंदू अगर उम्मीद करेंगे तो उनकी उम्मीदें तो टूटेंगी ही। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे बांग्लादेश में हो रही है कि दीपू चंद्र दास को मारा गया, वह जिंदा जला दिया गया, और उसके बाद कैसे हमारे देश के अंदर जितने भी सारे नेता है सब चुपचाप बैठे हुए हैं। मुंह में ताला लगा हुआ है, और कोई कुछ नहीं कह रहे। बीजेपी के छोड़ के कोई भी पार्टी के नेता कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब फिलिस्तीन की बात होती है, इसराइल के बाद जब फिलिस्तीन की बात होती है तो सब हंगामा करने लग जाते हैं। ये तो है दुगलापन, ये तो है दुगलापन। तो ऐसे ही मैं तो इन सबको गद्दार समझता हूँ। जो इसराइल, जो देश के लिए काम करते हैं, उनके, हमारे हिंदुस्तान के तारीफ करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिलिस्तीन मुसलमान देश, एक मुसलमान देश, उनके लिए आंसू बहाएंगे। और जो बांग्लादेश में हो रही है हिंदू के ऊपर अत्याचार, उनके लिए एक भी आंसू नहीं बहाएंगे। ये सब के सब मैं तो टीएमसी, कांग्रेस, इन सब को गद्दार समझता हूँ। एक ही पार्टी है जो है बीजेपी, वो हिंदू के लिए काम करते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।